जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। छेड़खानी का आरोप झूठा, महिला ने लिया यू टर्न। क्या आपको नहीं लगता कि यदि कोई व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने पर आ जाए तो वह किसी भी हद तक जा सकता है? आज के समाज में व्याप्त इंसानियत और भाईचारे के महल को खोखला कर हर हाल में नफरत की दीवार खड़ी करने वाले लोग उस दीमक की तरह होते हैं जो किसी भी प्रकार की लकड़ी से जुड़ता है। उसे खोखला कर कमजोर बनाना ही अपना धर्म समझता है, अब वो चाहे खेल हो या राजनीति। बताते चले कि ऐसा ही एक मामला सुर्खियों में उस वक्त आ गया जब कुछ दिन पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा जबरन रास्ता बनवाने का मामला लेकर एसपी भदोही के पास गई एक महिला ने गांव के ही कुछ अराजक तत्वों के बहकावे में आकर अपनी बेटी के साथ छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा था। धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहा है गंगाधर प्रधान चौहान। गंगाधर प्रधान चौहान है? हाँ नहीं, यादव गंगाधर यादव प्रधान। चौहान कौन? चौहान ठाकुर है अजय सिंह। ये दोनों जन धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं साहब, मारते हैं, गरियाते मेरे बिटिया के, हमारी इज्जत लूटते हैं। जी हां, मामला जनपद भदोही से ब्लॉक डीग के कोयरोना थाना अंतर्गत आने वाले उसी डीग गांव का है जो इस मामले को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। बताते चले कि IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायत की थी कि ग्राम सभा के कुछ लोग उसके लड़की से छेड़खानी किए और विरोध करने पर उसके घर पर आकर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी जांच के लिए महिला थाना अध्यक्ष गीता राय ने महिला को थाने बुलाया, जहां पर महिला ने बताया कि कुछ लोगों के कहने पर आरोप लगाया था, जबकि मामला एक चक्रोड़ के विवाद को लेकर था। जांच में पाया गया कि महिला द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है। मीडिया द्वारा किए गए यू टर्न के सवाल पर महिला ने बताया कि जो आरोप लगाया था वह किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। इस तरह देखा जा रहा है कि आरोप लगाने वाली महिला ने अपने बयान से यू टर्न लेते हुए ग्राम प्रधान गंगाधर यादव और वरिष्ठ समाज सेवी अजय सिंह चौहान पर लगने वाले घिनौने इल्जाम को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि मुझे ऐसा बोलने के लिए गांव के ही कुछ अराजक तत्वों द्वारा दबाव दिया गया था। पूरे मामले को लेकर महिला समेत आरोप मुक्त दोनों व्यक्तियों ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र के बाद राजेश तिवारी के साथ। नाम बताइए। राधा देवी। कुछ दिन के पहले आपने कुछ इल्जाम लगाया था कुछ लोगों पर, कोई मार झगड़ा उगड़ा आपके घर पे हुई थी, क्या मामला था? झगड़ा हुई चक्रोट के विषय में हुई थी, तो उसी के बारे में एप्लीकेशन देने गई थी। कैसा चक्रोट था? किसके जमीन में बन रहा था? वो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में बन गई चक्रोट, कोनो की बात नहीं है। और गंगाधर के और अजय चौहान भैया के दूसर के हमसे कहवाई दिए रहा, इल्जाम लगाओ, उनके इल्जाम मत लगाओ, मना रहा चाहे उनका नाम काट दी। कौने तरीके का कहवा वगैरह कि लांछा लगाए दे कि हमारे हाथ पकड़े, बाह पकड़े, ये सब। तो लड़की के लेकर इल्जाम लगाए रहेंगे? लड़की के लेकर नहीं, जे रहा दूसर के रहा वो पच नहीं, ये दूजन नहीं रहा ना ही पच दूजन नहीं। झूठा इल्जाम लगवाओ कर? हाँ। के लगवाए रहा आपके इल्जाम? ऐसे गांव को क्यों रहा? उनका नाम बताओ। नाम चलिए ठीक है। अजय जी, आपके गांव में अभी कुछ दिन के पूर्व चक्रोड के लेकर के झगड़ा हुआ था। कोई महिला थी जो आप लोगों के ऊपर कुछ इल्जाम लगाई, जिसमें जो अपने इल्जाम वाले बयान से अभी मुकर गई है। जी, क्या मामला है? दरअसल ये गांव का मामला एक चक्रोड था हरिजन बस्ती टीकर में। उसी परिप्रेक्ष्य में हम और ग्राम प्रधान डी गंगाधर यादव जी गए थे और दोनों के बीच में चक्रोड बीच ही गई थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के द्वारा गरीब परिवार, क्योंकि वो लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको उकसा करके गलत बयान करा करके हम लोगों के खिलाफ एक आरोप लगाया गया था। इसके पहले मैंने आपको बाइट दिया था कि सत्य की जीत होगी, जो भी सच्चाई होगी सामने आपकी आएगी, और जो सच्चाई आ गई है शेष आप जान ही रहे हैं कि किस ढंग के लोग यहाँ गांव में रह रहे हैं, किस ढंग से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी सामाजिक जो एक प्रतिष्ठा है उसको बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन भगवान पे हमें भरोसा था, भगवान ने मेरे साथ न्याय किया और महिला ने अपने बयान जो दिए वो सही दी है, वही सच्चाई थी। महिला पुलिस डेस्क में भी गई है, एसपी साहब यहाँ भी जाकर उसने बयान दिया है। अपने बयान को
रखने के लिए या बयान में सुधार करने के लिए, तो उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं दिया गया? जी नहीं, उस लोग हमारे बहुत करीबी रहे हैं और हमारे साथ हमेशा उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। हमारे यहाँ काम करने वो लोग आते थे, उनके हम उनकी मदद करते, उनके आवास बनवाए हैं, उनकी कभी जमीन का विवाद रहा उसको हम हल कराए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो गांव में अमन चैन नहीं रखना चाहते हैं, रखने देना चाहते हैं, जिसके कारण घटनाएं हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई करे, जिससे गांव में अमन चैन कायम रहे। गांव के कुछ अराजक तत्व जैसे शब्दों का प्रयोग आप भी कर रहे हैं और महिला ने भी कुछ इसी तरह का शब्द का प्रयोग किया, नाम पूछने पर भी वो नाम बताने से। क्योंकि वो दबंग लोग हैं, उनका नाम लेंगे तो हम लोगों को परेशान करेंगे। हम अपना पेट्रोल पंप चलाते हैं, रात में मेरे साथ कोई घटना कर सकते हैं, तो नाम लेना उचित नहीं है। आप जान ही रहे हैं कि कौन से लोग हैं, और ये कभी कभी सामने आपके आ जाएगा। जी, आप इस समय डीग गांव के प्रधान हैं और कुछ दिन पूर्व चक्रोड को लेकर किसी महिला से कुछ विवाद हुआ जी। जो प्रकरण सामने आया था, काफी वायरल भी हुआ था। क्या था पूरा मामला और आज उसकी स्थिति क्या है? पहली बात तो जो चक्रोड का मामला था हरजम बस्ती डीग टीकर में, दिक्कत ये थी रोड बनाने में थोड़ा नाप उप में दिक्कत थी, लेकिन हम लोग जाकर के वहाँ सीमांकन कराएं, बताएं और लोगों को समझाएं कि भाई रास्ता जाने दे, रास्ता सबके लिए जोत है। बल्कि जिसका भूमधरी जमीन थी उनको समझाया गया तो मान गए। आपस में इन लोगों का विवाद था। इसी बीच में एक दिन प्रकरण आया कि महिला जो कुछ हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं निराधार गलत था। क्योंकि जनता जनार्दन होते हैं, कुछ भी कहेंगे हम लोग सुनेंगे, सेवक हैं, सेवा करने का हमको मौका मिला है, बिल्कुल सेवा करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि कुछ लोग जो इस तरीके के महिला को गुमराह करके कहीं ले जा करके आगे बढ़ाए तो हमारे गांव का मान सम्मान जाता है और मेरा भी सम्मान जाता है। जो कि मैं आया हूँ, जिस तरीके से वर्क कर रहा हूँ, डेवलपमेंट के गांव के विकास की बात कर रहा हूँ, एक तरफ विकास की बात कर, दूसरी तरफ लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो निराधार गलत है। यदि इस तरीके से आपने ग्राउंड रिपोर्ट जैसे आपने पता किए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि यदि भाई इस तरीके गलत हुआ तो उनके साथ सख्त से सख्त शासन प्रशासन के साथ पहुंचाएं और उनके साथ कार्रवाई करें। जैसा कि आज महिला अपने पिछले बयान से इस बार के बयान में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, बदली हुई सी जी इल्जाम को अपने गलती मान रही है, तो कहीं महिला के ऊपर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं दिया गया आप लोगों की तरफ से? भैया ऐसा है कि पहली बात तो जो महिला का बयान आया होगा हमें तो इतना ही पता है, लेकिन आपने बताने का बयान आया तो चूंकि ये सब हम लोग बहुत क्लोज और संबंधी हैं, कहीं न कहीं किसी दबाव में इस तरीके की बातें किए होंगे। मैं जानता हूँ हमारे लोगों को उनका पारिवारिक संबंध है, चूंकि पता है अभी हाल में मैंने जो गंगाराम जी गए थे उनको मैंने आवास दी, अपनी गाड़ी पे ले जाकर बैठाया, आवास दिलवाया, मैंने जो गवर्नमेंट की योजना है लाभान्वित कराया। इसके बावजूद भी इस तरीके से हमें जानकारी मिला तो बहुत हमें दुख हुआ कि इतना बड़ा ग्राम पंचायत डीग का पूरा जिला में एक स्थान है, इस तरीके का हमारे ऊपर आरोप लगाया तो बहुत कष्ट हुआ। लेकिन फिलहाल मैंने जा रहा हूँ कि गांव में कुछ 2 4 10 लोग इस तरीके के होते हैं भाई, कहीं 19 कहीं 20 होता है, उतार चढ़ाव होता है। लेकिन यह है कि इन लोगों को जो भरमा करके इधर उधर काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात है और इसे प्रशासनिक उसको जांच करवा करके प्रशासनिक कार्रवाई किया जाए।